मेरे बैच के 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में सही से बात नहीं कर पाते थे एंड वो सब स्ट्रेट टॉपर्स थे। कभी किसी ने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस के बारे में उन्हें ज़्यादा बताया ही नहीं, इसलिए वे भी तब तक निश्चिंत थे। अब वो रामबाण तरीका जो प्यासे के लिए पानी जैसा काम करता है और किसी भी इंग्लिश लर्नर की इंग्लिश लर्निंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। ये बात है 1980 की। एक बहुत ही करिश्मेटिक और डायनामिक 21 साल के मेरे फादर मिस्टर आनंद आहूजा इंग्लिश लेक्चरर की जॉब पाते हैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई पूरी करने के बाद। जॉब अच्छी थी क्योंकि वो उनके पैशन और इंटरेस्ट रिलेटेड थी, लेकिन सैलरी बहुत ही कम और परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ही ज़्यादा। सो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, उन्हें अपना पैशन ड्रॉप करना पड़ा, बट क्योंकि इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, उन्हें एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल गई। वेयर ही मेड इनफ मनी टू फुलफिल हिज फैमिली नीड्स फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। बट जॉब में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के बाद भी और कंपनी की हिस्ट्री में यंगेस्ट बिजनेस मैनेजर बनने के बाद भी उनमें इंग्लिश सिखाने की और सीखने की इच्छा हमेशा रहती थी। सो व्हेन ही टर्न 30 और जब मैं निशांत आहूजा बस जब 1 साल का था और मेरी एल्डर सिस्टर स्वाति सिर्फ 4 साल की, ही डैड एंड टुक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ हिज लाइफ। एस तब तक वो एक अच्छे बेटे होने की ज़्यादातर जिम्मेदारियां निभा चुके थे और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते थे कि अगर वो अपना पैशन फॉलो करेंगे तो अपने परिवार को तो अच्छी परवरिश दे ही पाएंगे, जो उन्होंने दी भी। अब बात है 1990 की। क्योंकि बड़ी शहरों में स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग्स का ट्रेंड आ चुका था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने होम टाउन कोटा जाया जाए और वहाँ के लोगों के लिए एक स्पोकन इंग्लिश अकेडमी खोली जाए जो उनके इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट को भी फुलफिल करती थी। तब तक कोटा IIT या मेडिकल के लिए ज़्यादा फेमस नहीं था, बट माई फादर गॉट टेरिफिक सक्सेस एंड एप्रिसिएशन इन हिज फील्ड ओवर देयर। In his life, he got job satisfaction, decent income, immense love and respect from his students. I remember he would often tell me कि 1990 के बाद से मैंने एक भी दिन काम नहीं किया है because जो मैं करता हूँ वो मेरे इंटरेस्ट का है। In his amazing career of 33 long years, he kept on researching and experimenting with the do's and don'ts, with the best practices of teaching English as a language, जिसकी मदद से एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी अपने मन की हर बात को इंग्लिश में बोल सकता है, अपने हर मन की हर बात को इंग्लिश में लिख सकता है, हर इंग्लिश की किताब को, इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़कर समझ सकता है, और अगर कोई इससे इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसकी बात को सुनकर समझकर इंग्लिश में जवाब भी दे सकता है। जिन डूज एंड डोंट्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा इसी वीडियो में। ना जाने कितने ही लोगों के करियर को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है, जो आज बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। अभी भी अगर आप हमारे इंस्टाग्राम में हैंडल विनर्स इंग्लिश अकेडमी पर जाकर देखेंगे तो देयर यू विल बी एबल टू फाइंड टेस्टिमोनियल वीडियोस ऑफ द स्टूडेंट्स, communication videos which prove the effectiveness of his research. In the year 2003, my mother, Mrs. Madhu Ahuja, and my sister Swati ने उन्हें as faculty members join कर लिया. Likewise, in the year 2006, जब मैं 10th class में आया तो even I started going to the academy for 2 years to assess them and to learn a lot from them. बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोटा से हूँ और कोटा आपने IIT और मेडिकल के लिए ज़्यादा सुना होगा, तो मेरे पर भी काफ़ी ज़्यादा पीयर प्रेशर था, जिसकी वजह से मैंने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट दिए एंड वेंट टू अ नाइस रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इन राजस्थान। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे फादर कितने विजनरी थे, बिकॉज मेरे बैच के 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में सही से बात नहीं कर पाते थे एंड वो सब स्टेट टॉपर्स थे। उनमें से कुछ ने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को फर्स्ट डे में रियलाइज़ किया एंड उस पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जिन्होंने उसे नज़रअंदाज किया उन्होंने जॉब फेस करते टाइम काफ़ी ट्रबल्स फेस की। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मिला जब हमारे कॉलेज में एक ऑयल रिफाइनरी आई थी 10 लाख पर एनम के पैकेज के साथ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज पर काम कर रहे थे जस्ट टू कवर देयर वीकनेस ऑफ इंग्लिश, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब जब रिजल्ट आया तो वो काफ़ी ऑब्वियस था उन लोगों के लिए जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझते थे, लेकिन वो लोग जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज करते आए थे वो अपनी गलती समझ चुके थे। लेकिन मैं उन्हें गलत नहीं ठहराऊंगा, बिकॉज आज भी लाखों लोगों की तरह वे भी इंग्लिश बोलने से घबराते थे। फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर जैसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स उन्हें इंग्लिश से ज़्यादा आसान लगते थे, बिकॉज देयर माइंड्स वर कंडीशन्ड टू बी टेक्निकली साउंड थ्रू आउट देयर लाइव्स। दे वर ऑलवेज आस्क्ड टू ब्रिंग हाई मार्क्स। कभी किसी ने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस के बारे में उन्हें ज़्यादा बताया ही नहीं, इसलिए वे भी तब तक निश्चिंत थे। हिंदी एक खूबसूरत भाषा है, लेकिन अगर आप देशभक्त हैं और देश की प्रगति चाहते हैं तो इंग्लिश भी सीखनी ही होगी। उस ऑयल रिफाइनरी ने 100 में से 10 लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें केवल 2 टॉप 5 रैंकर्स में से थे और टेक्निकली बहुत ही अच्छे थे, बट बाकी 8 टेक्निकली एवरेज थे, बट दे हैड रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता था, जहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत ही ख़राब थे।
बट एक अच्छी बात थी कि आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस हमें अपने इंटरव्यूज में बैठने देती थी। एंड क्योंकि मेरे इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे, कंप्यूटर साइंस की जीरो नॉलेज होने के बावजूद भी आई लैंडेड अ जॉब इन इन्फोसिस। सायली, माई वाइफ नाउ, also used to work with a major IT company, and to my surprise or by the grace of God, उसे भी इंडियन IT में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, and thus had been preparing for the IELTS, the International English Language Testing System, with a little bit of my guidance to move abroad. एंड मेरे इंग्लिश सिखाने के कुछ तरीकों से काफ़ी इम्प्रेस थी। वन डे कैजुअली जब मैंने उसे बताया अबाउट द अनअवेयरनेस ऑफ पीपल इन राजस्थान रिलेटेड टू आईएल्स एंड अदर स्टडी अब्रॉड रिलेटेड प्रोग्राम्स, शी अंडरस्टूड द स्कोप and supported my dreams to create awareness about IELTS and other study abroad related programs in Rajasthan. For me, it was like a God's signal to get back to my roots and join my father's academy. इस चर्चा के बाद जो हुआ वो शायद पहले से लिखा हुआ था। कुछ ही महीनों में we both resigned. It seemed as if my father's desire to have a strong, credible and passionate team of English trainers had gotten manifested. अब तक जो मैंने आपको बताया वो मेरी फैमिली, अकेडमी, पैशन, मैनिफेस्टेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन है जिसे सुनना और अप्लाई करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने कई सालों में सीखी है एंड ट्रस्ट मी, मेरे एक्सपीरियंसेस में मेरे फादर के 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है। अब वो रामबाण तरीका जो प्यासे के लिए पानी जैसा काम करता है और किसी भी इंग्लिश लर्नर की इंग्लिश लर्निंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, उसे बताने से पहले मैं 4 ऐसे तरीकों की बात करूंगा जिन्हें अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपनी लर्निंग के लिए तो ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी के या तो सेकेंड या थर्ड स्टेप हो सकते हैं। अब उनकी बात करना ज़रूरी क्यों है? उनकी बात करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स उन्हें डायरेक्टली एज अ फर्स्ट स्टेप यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते एंड इवेंचुअली वो इंग्लिश से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि इंग्लिश उनकी लाइफ में हमेशा के लिए एक बाधा बनकर रह जाती है। सो एज आई सेड, विल स्टार्ट ऑफ विद द रॉन्ग अप्रोचेस फर्स्ट। आउट ऑफ द 4 विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विच इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, आप में से कई सारे लोग ये बोलेंगे कि एनवायरनमेंट तो किसी भी भाषा को सीखने का बेस्ट तरीका हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का। आपने अपनी मदर टंग हिंदी उसी से सीखी, या अगर आप कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी, बंगाली, आपने वो एनवायरनमेंट से ही सीखी है। बट फॉर दैट यू हैड एन एनवायरनमेंट, यू हैड पीपल अराउंड यू जो 24 घंटे सातों दिन आपके साथ उसी भाषा में बात कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट आप कुछ सालों में उस भाषा को सीख सके। बट डू वी हैव दैट एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश? यू आंसर दिस टू मी। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं? अपने रिलेटिव्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं? और ऑब्वियसली अगर आपको भी अच्छे से नहीं आती है तो आपके पेरेंट्स भी आपसे कम ही जानते होंगे। अगर हम वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, एंड कुछ परसेंटेज ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही होंगे जो आपको एक आइडियल एनवायरनमेंट दे पाते हैं जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। एनवायरनमेंट, आप में से कई सारे लोग ये बोलेंगे कि एनवायरनमेंट तो किसी भी भाषा को सीखने का बेस्ट तरीका हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का। आपने अपनी मदर टंग हिंदी उसी से सीखी, या अगर आप कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी, बंगाली, आपने वो एनवायरनमेंट से ही सीखी है। बट फॉर दैट यू हैड एन एनवायरनमेंट, यू हैड पीपल अराउंड यू जो 24 घंटे सातों दिन आपके साथ उसी भाषा में बात कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट आप कुछ सालों में उस भाषा को सीख सके। बट डू वी हैव दैट एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश? यू आंसर दिस टू मी। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं? अपने रिलेटिव्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं? और ऑब्वियसली अगर आपको भी अच्छे से नहीं आती है तो आपके पेरेंट्स भी आपसे कम ही जानते होंगे। अगर हम वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, एंड कुछ परसेंटेज ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही होंगे जो आपको एक आइडियल एनवायरनमेंट दे पाते हैं जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। So after talking about environment, I would like to talk about the second approach, which is thinking in English. इतने सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस से जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं पता हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन की नॉलेज भी नहीं है। तो अगर आपको ये बोला भी जाता है कि आप इंग्लिश में सोचें और आपको इंग्लिश आ जाएगी, तो ये गलत एडवाइस है। ये उन लोगों के लिए फिर भी सूटेबल है जिन्हें कुछ नॉलेज है, जिन्हें कुछ सेंटेंस बनाने आते हैं, जिन्हें कुछ वर्ड्स बनाने आते हैं। बट एज फार एज आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, majority of the students don't even have that level of knowledge. It's like कि कोई मुझे बोले कि सर आप जापानीज सोचो, आपको जापानीज आ जाएगी। मैं क्या ही सोचूंगा? ना मुझे वर्ड्स पता है, ना मुझे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन पता है। So yes, thinking in English can be an option, but only a second or a third step. Now after talking about two approaches, environment
and thinking in English, I would like to talk about the third approach, which is memorizing, जो मेरी नज़र में सबसे ख़राब है, रट्टा लगाना। आपने स्कूल में वही किया है, आपने स्कूल में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा, जिसमें आपने चैप्टर्स को समझा या फिर आपको चैप्टर समझाए गए और उसके पीछे दिए हुए आंसर्स को आपने रट लिया। आपने एग्जाम में जाके उनको लिख भी दिया, आपके नंबर भी आ गए। एंड हाउ कैन आई से दैट? बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स जिनके 10th बोर्ड 12th बोर्ड में इंग्लिश में 90-95 नंबर है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। एंड अभी भी अगर आप इंग्लिश रट कर सीखने की कोशिश करेंगे तो अगैन इट्स नॉट द बेस्ट अप्रोच, बिकॉज लेट्स अज्यूम आपने 100 सेंटेंसेज, कुछ 10-15 कॉन्वर्जेशंस याद कर भी लिए, बट ट्रस्ट मी, विल यू बी एबल टू हैव अ कंप्लीट कॉन्वर्जेशन विद एनीबॉडी बेस्ड ऑन दोज मेमोराइज सेंटेंसेस? क्या वो रटे हुए सेंटेंस आप अपने मन की हर बात कह पाएंगे? नहीं। वो रटे हुए सेंटेंसेस बस बीच में फिलर्स की तरह आ सकते हैं, जैसे हैव अ नाइस डे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, सी यू इन सम टाइम। बट इफ़ यू वांट टू हैव एन एंटायर कॉन्वर्जेशन जिसमें आप अपने मन की हर बात कह पा रहे हो, रट कर वो संभव ही नहीं है। नाउ आफ्टर टॉकिंग अबाउट 3 approaches, environment, thinking in English and memorizing, मैं चौथी अप्रोच की बात करना चाहूँगा, जो अगैन आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी का सेकंड या थर्ड स्टेप हो सकता है, बट डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट स्टेप, विच इज़ सीधे इंग्लिश बोलने लग जाओ। चाहे किसी के साथ ऑनलाइन जाकर या फिर कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करके जहाँ पे ऑलरेडी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करते हैं और वहाँ अगर आपको बोला जाता है कि चलिए सीधे इंग्लिश में बात करने लग जाइए, तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। पहली ऐसी होगी जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स फॉल करते हैं जिन्हें फ़िलहाल ज़रा भी नॉलेज नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि ही कहाँ लगाना है, शी कहाँ लगाना है, यू कहाँ लगाना है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है और आप उससे उम्मीद करें कि वो इंग्लिश बोलने लग जाए या फिर वो बाकियों को सुन कर इंग्लिश सीख जाए, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। दूसरी प्रॉब्लम वो लोग फेस करेंगे जिनको कुछ नॉलेज है। हो सकता है वो ऐसे ग्रुप में जाके पार्टिसिपेट कर भी लें, थोड़ी इंग्लिश बोल भी लें, लेकिन 4 लाइनों के बाद 5वीं लाइन पे वो डेफिनेटली हिंदी में आ जाएंगे। या तो 5वां सेंटेंस उनसे फ्रेम ही नहीं हो रहा होगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड नॉलेज, या फिर फ्रेम हो भी गया होगा तो उन्हें वो डाउट होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो शायद गलत भी हो सकता है। उसी डाउट को हेजिटेशन बोला जाता है, नर्वसनेस बोला जाता है। सो if we follow this approach of going to a group or going online and directly speaking to someone, it may not help you in the very beginning of your English learning journey. अब डायरेक्टली इंग्लिश बोलते टाइम जो 2 प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं आप फेस करेंगे, उन दोनों का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है नॉलेज। सो द फर्स्ट स्टेप, द रामबाण फॉर एवरी कैंडिडेट शुड बी टू फर्स्ट वर्क ऑन द नॉलेज। पहले सेंटेंस बनाना सीखें। अगर आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो सही है, सामने वाला वही समझेगा जो आप कहना चाह रहे हैं, तो आपका हेजिटेशन खत्म। अगर मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दूं कि राजू सो रहा है, आप में से 90% लोग उसको बहुत कॉन्फिडेंटली अभी मेरे सामने और लिख के भी बता देंगे राजू इज स्लीपिंग, बिकॉज यू आर श्योर कि सेंटेंस सही है। बट द मोमेंट इफ आई गिव यू अनदर सेंटेंस विच इज अ लिटिल टफर वन फ्रॉम दिस वन, आप में से ज़्यादातर लोग हेजिटेंट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो पहला काम है नॉलेज पर काम करना। अब जो दोनों प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब उन्हें डायरेक्टली इंग्लिश बोलने को बोला जाता है, वो क्या है? वो है लैक ऑफ नॉलेज। रूट कॉज है लैक ऑफ नॉलेज। जिस दिन आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि जो आप सोच रहे हो, जो बोल रहे हो वो सेम है, जो सोच रहे हो, जो लिख रहे हो वो सेम है, आपके मन के हर विचार को आप कहना जान जाओगे, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के इंग्लिश में बात कर सकोगे। सो फर्स्ट स्टेप फॉर एवरी पर्सन who's trying to build his communication skills in English should be to work on the knowledge. अगर मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दूं कि राजू खेल रहा है, तो आप में से 90% लोग उसे सही से बता देंगे, बोलने से पहले हेजिटेशन भी नहीं होगा। You'll all be able to tell it very easily that Raju is playing. But now सही तरीके को कैसे अप्रोच करना है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। अब सही तरीके को आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल इंप्रूवमेंट, मैं उसे आपको समझाना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल। एक सेंटेंस लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पापा को, मेरे फादर को अपना पैशन ड्रॉप करना पड़ा। अब इस सेंटेंस को समझने के 2 तरीके हैं। एक, हम ये देख लें कि वो खत्म किस पे हो रहा है, विच इन दिस केस इज एंडिंग एट पड़ा। लेकिन आप ही की तरह और बहुत लोगों की तरह मैं भी इस तरीके को पसंद नहीं करता। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट अप्रोच। वो है कि हम इस सेंटेंस के एक्सप्रेशन को समझें। जो आपको समझाने के लिए मैं 2-4 सेंटेंस हिंदी में बोलूँगा, जिससे आपको भी इस एक्सप्रेशन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना के टाइम की बात करते हैं। लॉकडाउन में हमें घर में रहना पड़ा। भूतकाल की मजबूरी का एहसास है, क्योंकि जो आपको करना पड़ा वो आपकी इच्छा के अगेंस्ट था। हमें मास्क पहनना पड़ा, हमें कोविड का इंजेक्शन लेना पड़ा। भूतकाल की मजबूरी का एहसास है इन सभी सेंटेंसेस में। अब अगर आप ये समझ लेते हैं कि हर वो सेंटेंस जो कि भूतकाल की मजबूरी का भाव देता है, हैड टू से बनता है, तो उस प्रकार के आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हो, बशर्ते आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर हो। बेसिक नॉलेज मतलब कि कहाँ ही लगाना है, कहाँ शी लगाना है, कहाँ यू लगाना है, कहाँ वी लगाना है। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत ईजिली सेंटेंस बना लेंगे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहले ये भी सीखना पड़ता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये सीखिए, देन सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाइए।
अब आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन को एक बार कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि किस तरह के सेंटेंसेस को आप बोलते हैं। हर दिन कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस आप ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, एक ऐसा सेंटेंस जो कि भूतकाल की मजबूरी दर्शा रहा था। एक सेंटेंस आप ये ले सकते हैं कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, ये आदत को दर्शाता है भूतकाल की। अब आपको क्या करना है कि जब आपको ये समझ में आ गया है कि हाँ, इस तरह के सेंटेंस में काफ़ी बोल रहा हूँ, तो एक दिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस आप लीजिए और चैट जीपीटी पे या फिर गूगल ट्रांसलेट पे जाके आप उसका मीनिंग और उसका फॉर्मेशन देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को यही प्रॉम्प्ट देना है कि टेल मी मोर सेंटेंसेस ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार के और सेंटेंस मुझे दो। और जब वो आपको 20-25 सेंटेंस की लिस्ट दे देगा तो आपको उन सेंटेंसेस को खुद से फॉर्म करना है। एक दिन सिर्फ एक स्ट्रक्चर को लें, बहुत। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू नो प्रेजेंटली, वेरी करेगा कि आपको कितना समय लगता है इस नॉलेज पे वर्क करने में। कुछ स्टूडेंट्स के लिए सारा काम 15 दिन में भी किया जा सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ये सब करने में 2 महीने लग जाए। बट जब आप ये कर लेंगे, देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, विच इज गोइंग टू एन एनवायरमेंट वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, going to a group where you can talk to people, or maybe thinking in English can be an approach after that, right? But memorizing can never be an approach. So the approach is knowledge. पहले सेंटेंस बनाना सीखें, उसकी बहुत प्रैक्टिस करें, and fortunately we are all living in a very digital era. We have technologies with the help of which we can do that really easily. अगर आप करेंगे तो you can trust me, इससे आपको benefit मिलेगा, because this lays the foundation of your learning. Knowledge is power in this case as well, just like it is in other subjects or other skills. सो पहले इस पे वर्क करेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे। फिर जब आपको अपने मन की हर बात कहनी आ जाएगी तो बिना किसी हेजिटेशन के आप उसे सामने वाले के साथ बोल भी पाएंगे। सामने किताब में अगर वही वाक्य लिखा होगा उसको पढ़ के समझ भी पाएंगे। अगर कोई इंसान वही सेंटेंस आपके सामने बोलेगा उसे सुनकर समझ भी पाएंगे। ये तरीका काम करता है, थोड़ा एफर्ट मांगता है, लेकिन पहले 1 महीने अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो ट्रस्ट मी, आगे आपको इंग्लिश बेहद आसान लगेगी। मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को इस तरीके से सिखाया है, आप भी सीख सकते हैं। So this is all from my end. Jai Hind, Jai Bharat. Do you want to speak fluent English? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात, आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं है, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।